हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से आपको साइंस की नई प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं और इसमें मैंने डिजीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डाले हैं मैक्सिमम, क्योंकि डिजीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे भी एक वीडियो है जिसमें बहुत सारी हमने जितनी भी पॉजिटिव एजेंट होते हैं उनके नाम के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर ने आपको ट्रिक्स बताई हैं याद रखने के लिए कि हम किस तरह से याद रख सकते हैं, उसकी भी वीडियो है। किस तरह से हम डिजीज और उसके पॉजिटिव एजेंट के नाम याद रख सकते हैं, तो आप उसको भी जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये आपके सारे जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के पिता किसको कहते हैं या किनको कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर एंड लैंड स्टीनर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एडवर्ड जेनर। आप सब जानते हो इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, और जो डिफेंस सिस्टम है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल इम्यूनोलॉजी के पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज। लोहे की कमी से क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं फाइलेरिया, मलेरिया, एनीमिया एंड फ्लोरोसिस। ये चार ऑप्शंस हैं आपके। आप जानते हो फाइलेरिया जो होता है वो उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक हेलमिंथिक डिजीज है। हेलमिंथ की वजह से होता है, ये एक हेलमिंथिक डिजीज है जिसका नाम है उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। नाम याद रखिएगा। मलेरिया आप जानते हो ये एक प्रोटोजोअन डिजीज होता है जो कि स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये भी याद रखिएगा, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इस और अलग अलग टाइप के मलेरिया भी होते हैं, क्वाटरनरी, टर्सरी, मैलिग्नेंट मलेरिया। और मैलिग्नेंट के बारे में पूछा भी जाता है। मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है। इसका नाम याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया होती है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से डेथ हो जाता है। फ्लोरोसिस आप नाम से ही है कि फ्लोरीन के बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में अगर फ्लोरीन चला जाता है तो उससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम है फ्लोरोसिस। और नेक्स्ट आपका बचता है एनीमिया। जहाँ कहीं भी ये टर्म एनीमिया है मतलब वो ब्लड से रिलेटेड होता है। और आप जानते हो कि आपके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है और उसमें हीमोग्लोबिन होता है। और आप ऑलरेडी जानते हो कि हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन होता है। तो अगर आयरन की कमी होती है तो उसकी वजह से ब्लड का मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और इससे एनीमिया कॉज होता है। तो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने इसके साथ बताए हैं, इसको याद रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप। इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जॉन्डिस अफेक्ट्स दी। पीलिया प्रभावित करता है। इसके ऑप्शंस हैं पैनक्रियाज, स्टमक, लीवर एंड इंटेस्टाइन। हमेशा मैं आपको बोलती आई हूँ स्टार्टिंग में ही कि पहले आप क्वेश्चंस को खुद से कीजिए, उसके आंसर्स को करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि आप पहले से पढ़ के रखें। और इस चीज़ को मतलब प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि क्वेश्चंस देखें और आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो 20 क्वेश्चंस में, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जानते हो स्टमक में HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और बहुत सारी जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो स्टमक में होती हैं। इंटेस्टाइन हेल्प करता है, बहुत सारे इंटेस्टिनल जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये उतना आपके बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा। पैनक्रियाज से भी बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। आप ये भी जानते हो कि पैनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। और ये दो तरह के सेल्स इसमें होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स से ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है एंड बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज से आता है और इसकी वजह से ही
अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो जॉन्डिस में बेसिकली लीवर इफेक्ट होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और लीवर से आप जानते हो कि बहुत सारे बाइल जूस आते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और जब ये फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उस केस में जॉन्डिस हो जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम काफ़ी ख़राब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत डिजीज इज रिलेटेड टू। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं चिकन, काऊ, गोट एंड हॉर्स। अगर आपको इसके पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा भी अभी तक बहुत सारे जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं किया है वो हमारे जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए। रानीखेत डिजीज़ याद रखिएगा एक वायरल डिजीज़ होता है और ये बेसिकली चिकन में या बर्ड्स में होता है। सिर्फ चिकन ही नहीं, बर्ड्स में भी ये हो जाता है रानीखेत डिजीज़, और ये काफ़ी इन्फेक्शस डिजीज़ होता है। आप जानते हो वायरल डिजीज़ काफ़ी इन्फेक्शस होते ही हैं, तो रानीखेत डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो कि चिकन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज़। पानी में जन्म लेने वाला कौन सा बीमारी है? इसके ऑप्शंस हैं स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। आप जानते हो स्मॉल पॉक्स एक तरह का वायरल डिजीज होता है। मलेरिया आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक प्रोटोजोन डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और कॉलेरा भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। तो कॉलेरा बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसके साथ ये भी याद रखिएगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन इन। बीसीजी वैक्सीन किस में दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं न्यूमोनिया, वुपिंग कफ, टिटनस एंड टीबी। न्यूमोनिया एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज होता है, स्यूडोमोनस की वजह से ये होता है निमोनिया, और इसमें लंग्स जो है अफेक्ट होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा निमोनिया हो जाता है तो उस केस में जो बेबीज़ होते हैं उनका नेल्स वगैरह एकदम ब्लू हो जाता है। टेटनस एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज होता है। बीसीजी वैक्सीन बेसिकली दी जाती है टीबी के केस में, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और मतलब टीबी के लिए दी जाती है, और ये भी याद रखिएगा कि ये बच्चे के जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। जैसे बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं लेकिन अलग अलग टाइम गैप के साथ, कोई 3 मंथ्स पे, कोई 6 मंथ्स पे दिए जाते हैं। ये आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला वैक्सीन है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा हुआ है तो इसलिए इसको याद रखिएगा। मतलब पूछा हुआ था कि बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है, 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, या बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है, ब्राइट डिजीज अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी इन द पार्ट। ब्राइट्स डिजीज जो है वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है? इसके ऑप्शंस हैं किडनी, लीवर, हार्ट एंड स्प्लीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ब्राइट्स डिजीज अफेक्ट्स द ह्यूमन पार्ट। और ये ब्राइट डिजीज़ के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये मतलब ये किस तरह का डिजीज़ होता है और ये हमारे किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। ये काफ़ी मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अलग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछा जाता है, और जो मतलब बैक्टीरियल, वायरल इस तरह के डिजीज़ पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि हमारे किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं बता पाए तो कमेंट सेक्शन में हम आपको आंसर इसका ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, फूट एंड माउथ डिजीज इज मेनली फाउंड इन। फूट एंड माउथ डिजीज जो है वो किस में पाया जाता है?
इसके ऑप्शंस हैं कैटल एंड सीप, कैटल एंड पिग, सीप एंड गोट एंड डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये जितने भी मतलब वाइल्ड हो या फिर जो पालतू जानवर होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा होता है, और ये एक तरह का वायरल डिजीज़ है। और इसमें जो जानवरों के फुट होते हैं, मतलब जो हार्ड पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है इसके केस में। और ये कैटल, जो भी कैटल्स होंगे, सिप, पिग, गोट, इन सब में होता है। अगला क्वेश्चन है फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाई। ऑलरेडी मैं आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ। इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये एक वायरल डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ मैड काउ डिजीज इज। मैड काउ डिजीज किसकी वजह से होता है? इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रियॉन्स। बेसिकली आप बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के बारे में जानते हो, प्रियॉन्स के बारे में नहीं जानते हैं। प्रियॉन्स ऐसी बेसिकली जैसे वायरस होता है, ये आरएनए या डीएनए, आरएनए या फिर डीएनए कुछ भी हो सकता है। ये हमने अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और इसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है। लेकिन जो प्रियॉन्स होते हैं ये सिर्फ आरएनए होता है और कुछ नहीं, ये सिर्फ आरएनए होता है, फ्री आरएनए होता है। और इसकी वजह से काफ़ी डिजीज़ होते हैं जो कि डेडली डिजीज़ इनको माना जाता है। तो मैड काउ का करेक्ट आंसर होगा डी, प्रियॉन्स की वजह से ही होता है। और ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। इंटरफेरॉन किसके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कैंसर, डायबिटीज़, टीबी एंड टाइफाइड। टाइफाइड भी याद रखिएगा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसको जानने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि साल्मोनेला टिफी की वजह से होता है, इसका नाम भी याद रखिएगा। डायबिटीज़ आप जानते हो, इंसुलिन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। टीबी भी आप जानते हो। इंटरफेरॉन्स एक तरह का मतलब हमारे सेल में सेल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो इस सेल ग्रोथ आप जानते हो, बहुत ज़्यादा जब सेल ग्रोथ होता है तो उस केस में ट्यूमर हो जाते हैं और वही ट्यूमर कैंसर कॉज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंटरफेरॉन इन ट्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और ये हमारे बॉडी में खुद बनते हैं। एक तरह से डिफेंस सिस्टम होता है इंटरफेरॉन्स। इम्यूनोलॉजी में आप पढ़ोगे, इम्यून सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है थैलेसेमिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज विच अफेक्ट्स। थैलेसेमिया एक तरह का हेरिडिटरी डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है? इसके ऑप्शंस हैं ब्लड, लंग्स, हार्ट एंड नन। तो एक्चुअली थैलेसेमिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मतलब ये ब्लड को अफेक्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है कि थैलेसेमिया में किस चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। लेप्रोसी जो है वो एक वायरल डिजीज होता है, वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है डायबिटीज़ इज कॉज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ, मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाने की वजह से होता है। इसके ऑप्शंस हैं पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लीवर में प्रेजेंट होता है और इसमें बाइल जूस या बाइल सिक्रीशन होती है और अगर ये ढंग से फंक्शन ना करे ये दोनों, तो उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। अगर किडनी ढंग से फंक्शनिंग ना करे तो उस केस में बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि आप जानते हो डायबिटीज़ के केस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पैनक्रियाज में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है बीटा सेल्स में, और वो उनकी अगर कमी हो जाए, अगर वो ढंग से फंक्शन ना करें तो उस केस में डायबिटीज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एम्फाइजमा अफेक्ट द बॉडी पार्ट।
एम्फाइज़मा किसको अफेक्ट करता है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि एम्फाइज़मा जो है वो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट की वजह से होता है। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसके ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, लंग्स एंड ब्रेन। अब इतना जानने से कि पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में ये होता है, ये ऑलरेडी नोन है कि लंग्स में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये एक ऐसा बीमारी है जो कि पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहने की वजह से होता है और ये बेसिकली हमारे लंग को अफेक्ट करता है क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल हमारे लंग में चले जाते हैं और फिर हमारे बॉडी को ऑक्सीजन कंप्लीट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है इबोला क्या है? इसके ऑप्शंस हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डेडली वायरस, एड्स टेस्ट एंड नन। आप सब लोग जानते हो आजकल बहुत ज़्यादा जो भी वायरल डिजीज़ है या वायरस है उनके बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है हमेशा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये एक डेडली वायरस है, आप जानते हो साउथ अफ्रीका में ये सबसे ज़्यादा अभी फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ इबोला इज डिराइव्ड फ्रॉम। इबोला का नाम कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सिटी, प्रोविंस, रिवर एंड माउंटेन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये एक रिवर के नाम पे इसका नाम रखा गया है इबोला। अगला क्वेश्चन है पायरिला इज पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। पायरिला एक पेस्ट का नाम है लेकिन ये किस क्रॉप पे होता है? इसके ऑप्शंस हैं वीट, राइस, शुगर केन एंड सोयाबीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। पायरिला एक ऐसा पेस्ट है जो शुगर केन में होता है और वो उनको खोखला कर देता है जिससे जो ईल्ड होती है हमारी जो मतलब शुगर का जो कंटेंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वाइट रस्ट इज प्रोमिनेंट फंगल डिजीज ऑफ। वाइट रस्ट क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ है कि वाइट रस्ट एक फंगल डिजीज है और ये किस में होता है? इसके ऑप्शंस हैं वीट, मस्टर्ड, राइस एंड मिलेट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। मस्टर्ड में होता है वाइट रस्ट जो कि एक फंगल डिजीज है, फंजाई की वजह से होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कर्नल बंट इज ए डिजीज ऑफ। कर्नल बंट जो है वो किस तरह का डिजीज है? इसके ऑप्शंस हैं बार्ली क्रॉप, वीट क्रॉप, बाजरा क्रॉप एंड ज्वार क्रॉप। आपको मैं बता दूं बाजरा, ज्वार एंड बार्ली इनमें जो भी डिजीज होती है वो कॉमन होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के डिजीज नहीं होते हैं। तो कर्नल ब्लंट जो है वो वीट क्रॉप का एक डिजीज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये ओवरऑल आपके 20 क्वेश्चंस थे, इन्हें काफ़ी अच्छे से कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने मतलब ब्राइट डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होता है और क्या किसको अफेक्ट करता है। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमें फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर्स डेली दिए जा रहे हैं, आप वो भी देखिएगा और इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने भी नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।